दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा के साथ साथ और गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी देखकर केवल पूरा हिंदुस्तानी खुशी से नहीं झूम उठा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए और टीम इंडिया के लाजवाब प्रदर्शन पर कुछ ऐसा कह दिया, उन्होंने सुनकर आपको भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर डेविड वार्नर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, यहाँ तक कि माइकल क्लार्क और पैट कमिंस ने क्या कुछ भारतीय गेंदबाजों पर दिया बयान। क्यों भारत की गेंदबाजी देखकर हैरान हुए ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज? इन सभी दिग्गजों के बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मैच के असली हीरो कौन है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद आखिर वो घड़ी आ गई जब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में दो जाने दुश्मन भारत और न्यूजीलैंड की टीम एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार थी। इस मुकाबले में टॉस के बॉस बने न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सेंटनर और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारत की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पारी की शुरुआत करने सचिन रविंद्र के साथ बिलियन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी और इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से अटैक करना भारतीय गेंदबाजों पर शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई चौके और छक्के लगाकर इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि ट्रॉफी जीतने की उम्मीद पर पानी फेरना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या से लेकर मोहम्मद शमी, यहां तक कि वरुण चक्रवर्ती को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। न्यूजीलैंड पूरी तरह से मैच में पकड़ मजबूती कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कुछ ऐसा किया कि न्यूजीलैंड टीम को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। पहले वरुण चक्रवर्ती ने बिलियन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो उसके बाद कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड टीम की धज्जियां उड़ा दी। पहले सचिन रविंद्र और फिर केन विलियमसन को पवेलियन भेजकर कीवी टीम की कमर तोड़ दी। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी से टॉम लैथम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर न्यूजीलैंड की टीम को 108 रनों के ही स्कोर पर 4 बड़े झटके दे दिए। फिर क्या, उसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों का जलवा जारी रहा। एक के बाद एक बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर पूरी टीम का सत्यानाश कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह भारतीय गेंदबाजों के सामने फाइनल मुकाबले में बिखर गई। टीम इंडिया के गेंदबाजों का खतरनाक प्रदर्शन देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। हर तरफ जडेजा, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती और शमी की तारीफ होने लगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन देखकर हैरान था और फिर उनके बड़े बड़े दिग्गजों ने इस फाइनल मैच में टीम इंडिया का प्रदर्शन देखकर बड़ा बयान दिया। कह दिया कुछ ऐसा कि शायद आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों ने क्या कुछ भारतीय गेंदबाजों पर कहा है। सबसे पहले डेविड वार्नर ने बयान देते हुए कहा कि वाह, टीम इंडिया ने क्या शानदार खेल दिखाया, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को घुटने पर ला दिया। उनके गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए कम है, खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती, जडेजा और कुलदीप यादव की तारीफ करनी होगी। भारत के लिए यह किसी हीरे से कम नहीं है। रविंद्र इस मुकाबले में भी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुलदीप ने उन्हें बहुत जल्द पवेलियन भेज दिया, वरना वो भारतीय टीम के लिए घातक साबित हो सकते थे। सच में भारत की गेंदबाजी लाइन अब बेहद मजबूत है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम को भारत से सीखना चाहिए। वहीं रिकी पॉन्टिंग ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को घुटने पर ला दिया। सच में भारतीय टीम की गेंदबाजी लाइन बेहद खतरनाक है। मुझे लगता है इस बार भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है, पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर रहा है। हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया तो पहले इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, भारत ट्रॉफी इस बार जीतेगा। उनके सभी खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। न्यूजीलैंड जैसी टीम को फाइनल मैच में हराना आसान नहीं होता। माइकल क्लार्क ने वरुण और कुलदीप की तारीफ में कहा कि वरुण चक्रवर्ती कितने खतरनाक गेंदबाज हैं। पहले तो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लिया और अब एक बार फिर कीवी टीम को घुटनों पर ला दिया। यह देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। वो भारत के लिए किसी हीरे से कम नहीं है। टीम इंडिया ने जबरदस्त तलाश की है। जडेजा, कुलदीप और मोहम्मद शमी की भी तारीफ करनी होगी। इन सभी ने टीम को विकेट दिलाया। भारत बेहद मजबूत टीम नजर आ रही है। ये ट्रॉफी भारत ही जीतेगा। रोहित शर्मा ने भी अपनी बेहतरीन कप्तानी की है। साथ ही साथ दोस्तों, पैट कमिंस ने भी बयान दिया और कहा कि आज का मुकाबला देखकर काफी मजा आया। न्यूजीलैंड जैसी टीम को कम रनों पर रोकना आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कर दिखाया। वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी और कुलदीप जडेजा की तारीफ करनी होगी। इन सभी गेंदबाजों ने मैच को पूरी तरह से पलट दिया। सचिन रविंद्र इस मुकाबले में भी खतरनाक फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव ने उन्हें जल्द पवेलियन भेज दिया, वरना वो भारत की धज्जियां उड़ा सकते थे। कुलदीप की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये टूर्नामेंट भारत जीत सकता है, उनके पास सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन देखकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज भी मुरीद हो गए। लेकिन अब आपको क्या लगता है इस फाइनल मुकाबले का असली हीरो कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी न्यूजीलैंड और भारत के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, दुबई के मैदान पर फाइनल मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों को आया जबरदस्त तूफान। कीवी बल्लेबाजों को रुलाए खून के आंसू। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के साथ मिलकर साथी गेंदबाजों ने दिखाया ऐसा प्रदर्शन कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। वहीं कमजोर दिल वाले तो दांतों तले उंगली दबाकर बैठ गए।
तो आखिर इस फाइनल मुकाबले में कैसे भारतीय गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड ने टेके घुटने, कैसे भारतीय गेंदबाजों ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से पलट दिया पूरा कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी के साथ साथ मैच की पूरी रोमांचक हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कुलदीप, वरुण और जडेजा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लगभग 1 महीने से जिस मुकाबले का इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई जब भारत और न्यूजीलैंड तो जानी दुश्मन दुबई के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेलने के लिए आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सेंटनर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। फाइनल मुकाबला देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमें हौसले से बुलंद थी। न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने विलियम के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इस ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर विलियम ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया। दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। हार्दिक ने इस ओवर में केवल 2 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहम्मद शमी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। कीवी बल्लेबाजों को रन बनाना बहुत कठिन हो रहा था। 3 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 10 रनों तक पहुंच पाया। चौथा ओवर लेकर आए भारत की तरफ से एक बार फिर हार्दिक पांड्या, लेकिन इस ओवर में रचिन रविंद्र ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर 5वीं गेंद पर अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर अपनी टीम को 4 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी की भी जमकर कुटाई रचिन रविंद्र ने की। लगातार 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 37 रनों तक पहुंचा दिया और भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को विकेट की तलाश थी। उन्होंने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए अपनी खतरनाक स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को बुलाया, लेकिन वरुण की पहली गेंद पर न्यूजीलैंड की टीम को 5 रन मिल गए। मगर उसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिंगल डबल लेकर इस ओवर से 9 रन बटोर लिया। कीवी टीम का स्कोर 6 ओवर में 46 रनों तक पहुंच गया। 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी। पहली गेंद पर रचिन रविंद्र को जीवन दान मिल गया और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर विलियम ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर 7 ओवर में 51 रनों तक पहुंच गया। विकेट की तलाश में 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती, लेकिन ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने आसान सा कैच छोड़कर रविंद्र को बड़ा जीवन दान दे दिया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने हार नहीं मानी। ओवर की 5वीं गेंद पर विलियम को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को पहली सफलता 57 रनों के स्कोर पर मिल गई। विलियम अपनी टीम के लिए 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रचिन रविंद्र अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब केन विलियमसन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। 8 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 58 रनों तक पहुंच गया। रविंद्र और विलियमसन ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और 10 ओवर में टीम का स्कोर 69 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया को एक बार फिर विकेट की तलाश थी। 11वें ओवर में रोहित शर्मा ने फिर से बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए अपने तुरुप के कुलदीप यादव को बुलाया। कुलदीप यादव ने आते ही ओवर की पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता 69 रनों के स्कोर पर मिल गई। रविंद्र अपनी टीम के लिए 37 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गया। विलियमसन का साथ देने के लिए डेरिल मिशेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम इंडिया मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी। रोहित शर्मा ने एक बार फिर 13वां ओवर फेंकने के लिए कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर केन विलियमसन को कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 75 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता मिल गई। न्यूजीलैंड की टीम घुटनों पर आ गई। विलियमसन अपनी टीम के लिए केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया के मैच में तगड़ी वापसी कर ली, लेकिन मिचेल का साथ देने के लिए अब टॉम लैथम आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 19 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 99 रन तक पहुंच गया। भारतीय टीम को लगातार अब विकेट की तलाश थी। 20 ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। पहली गेंद पर मिचेल ने सिंगल लेकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, संभल कर खेल रहे थे, विकेट खोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। 21 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 102 रनों तक पहुंचा दिया। मिचेल अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, वहीं उनका भरपूर साथ टॉम लैथम निभा रहे थे। 23 ओवर में न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 107 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच गया। विकेट की तलाश में 24वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा और इस बार ओवर की दूसरी गेंद पर टॉम लैथम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 108 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता मिल गई। लैथम अपनी टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर ग्लेन फिलिप्स आ चुके थे। जिस तरह से भारतीय गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे और न्यूजीलैंड का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज बड़ी आसानी से कीवी टीम को 250 से 270 रनों के बीच में ऑल आउट कर देगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, फाइनल के मंच पर कुलदीप वरुण चक्रवर्ती ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही, न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर दिलाई। टीम इंडिया को लाजवाब शुरुआत लिख दिया। इतिहास तो दोस्तों कैसे टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला न्यूजीलैंड पर ही भारी पड़ा दिखाएंगे।
कुलदीप और चक्रवर्ती की जादुई बॉलिंग का पूरा वीडियो, जिसके आगे कीवी बल्लेबाज भी घुटने टेकते नजर आए, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुलदीप, वरुण और सेंटनर में कौन सबसे खतरनाक स्पिनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी से एक कदम दूर टीम इंडिया दुबई के मैदान पर न्यूजीलैंड से फाइनल का घमासान करने उतरी थी, लेकिन एक बार फिर कप्तान रोहित की किस्मत उनके साथ नहीं थी। वह टॉस बुरी तरीके से हार गए। इस फाइनल में सितारे न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैटनर के चमके और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया। लेकिन दोस्तों, उनका यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होगा, इसका अंदाजा तो उन्हें था ही नहीं। और फिर भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने तो अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज तो ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए और कब न्यूजीलैंड की पारी तहस नहस हो गई पता भी नहीं चला। बता दें, न्यूजीलैंड की तरफ से रनों की बरसात करने बिल यंग के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और इन दोनों ने अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत कर दी थी।